मॉर्निंग ऑल लीडर्स, मैं विशाल शर्मा आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं आज के फाउंडेशन प्रोग्राम में। साथियों, फाउंडेशन प्रोग्राम जो कि डिजाइंड है आपकी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। लगातार 30 दिन शाम 8 से 9 जब सुनते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम तो सीखते हैं बहुत कुछ जो बिजनेस में कामयाब होने के लिए जरूरी है। तो फ्रेंड, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन को कंडक्ट करने के लिए मैं बुलाने वाला हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी को जिन्होंने आज एक मुकाम हासिल किया है वेस्टेज बिजनेस के अंदर। आज उन्हें जाना जाता है वेस्टेज बिजनेस के अंदर एज ए क्राउन डायरेक्टर, और बहुत सी महिलाओं के लिए वो रोल मॉडल है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज हमारे बीच में गाजियाबाद मेरठ से हमारी क्राउन डायरेक्टर मिसेस भारती पावा जी। भारती मैम। थैंक यू सो मच सर, विशाल सर। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज एक बार कंफर्म करिएगा सर। जी बिल्कुल, आपकी वॉइस क्लियर है। थैंक यू सो मच सर। अगेन थैंक यू विशाल सर, लोकेश सर, सतपाल सर एंड अश्विनी सर, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया यहाँ पर सबके सामने एक प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने के लिए, जो हम सबके लिए बड़े काम आने वाली हैं। लाइक अपने बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि सर ने मेरा नाम, मेरा पता सब कुछ बता ही दिया है। मेरा नाम भारती पावा है, मैं मेरठ से हूँ, क्राउन डायरेक्टर हूँ और पिछले 5 सालों से इस बिजनेस को बहुत मजे से इंजॉय करते हुए सक्सेसफुली रन कर रही हूँ और आज आपके सामने हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि हम सब एक नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में हैं, सभी वेस्टीज कर रहे हैं और वेस्टीज जो है वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। हर काम करने के कुछ नियम है। मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी कि हर काम करने के कुछ नियम है। अगर वो नियम, जिन्हें हम रूल्स कहते हैं, अगर हमने उन रूल्स को फॉलो कर लिया ना, तो उस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे कि अगर हमें रोड पर चलना है, तो हमें रोड पे चलने के जितने भी रूल्स बताए जाते हैं, जो हमें पता है, अगर हमने उन्हें फॉलो नहीं किया तो हम या तो गिर जाएंगे, चोट खा लेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, काफी सारा नुकसान होगा। लाइक मतलब हर तरह की वहां पे डैमेज ही डैमेज है यहाँ पे। यानी रूल्स के बिना अगर हमने कोई सिस्टम को करना शुरू कर दिया, उसे फॉलो करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली आपके वहां पर लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने वेस्टीज को अपना तो लिया, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में हमने जंप तो कर लिया, बट क्या हम उस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के सभी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम उन रूल्स को अपना रहे हैं? तो आइए समझते हैं। मैं आज आपको एक पीपीटी के थ्रू ये सारे रूल्स बताना चाहूंगी। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम शेयरिंग माय पीपीटी। सो फ्रेंड्स, आप सबको वो पीपीटी नजर आ गई होगी। आज हम वो रूल्स जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के, जो बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं और बहुत एक्साइटिंग है, बहुत आसान है। अगर हमने उसे अपना लिया तो डेफिनेटली हमारी सक्सेस हमारे पास खुद चलकर आने वाली है। तो वो रूल्स क्या है बेसिकली, और ये समझ के चलिए, अगर आप वाकई सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये कुछ 10 रूल हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत अच्छे हैं, जो बहुत फायदेमंद है। वो क्या है? और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रूल्स हमारे आज के करंट टाइम पर अप्लाई भी होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन ने 1 साल 1.5 साल पहले जो सिचुएशन क्रिएट करी, जो एक डेढ़ साल से हम लोग उस लॉकडाउन की वजह से अपनी लाइफ में चेंजेस देख रहे हैं, तो वही चेंजेस हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में भी आई हैं। तो क्या है वो 10 कीज जो हमारी बिग सक्सेस है इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, जो आगे आने वाले साल में बहुत अच्छा हमारे लिए मुकाम बना सकता है? तो कौन से हैं वो 10 रूल्स जो नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई होते हैं, जो उसके हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना है, जो हमें कभी भी रुकने नहीं देगा आगे बढ़ने से? पहला है रीलर्न। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी डायरी एंड पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो फटाफट से लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये 10 रूल्स आपके लिए एक मैजिकल रूल्स हैं। अगर आपने इसको समझ लिया, इसे अप्लाई कर लिया लाइफ में, तो डेफिनेटली बहुत चेंजेस आने वाले हैं।
तो पहला रूल है रीलर्न। आप शायद वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि रीलर्न क्या होता है। दोबारा से सीखना। हमने जिस चीज को सीख लिया, हमें उसे दोबारा से भी सीखना पड़ता है, क्योंकि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आप लोगों ने, अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्होंने 4 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में जंप किया था, तो तब वो उस बिजनेस को किसी और तरीके से करते थे। लेकिन आज फ्रेंड्स, आज हम उस वही लोग इसी बिजनेस को, सेम बिजनेस को किसी और तरीके से करते हैं। वाई इसलिए क्योंकि हम हमेशा सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपनी लर्निंग को चेंज करते हैं। हम बार बार सीखते हैं, बार बार सीखते हैं। सोच के चलिए, लॉकडाउन से पहले हम सभी लोग फेस टू फेस मीटिंग्स किया करते थे, लोगों से मिला करते थे, सेमिनार्स कंडक्ट करते थे, उसे ऑर्गेनाइज भी करा रहे हैं, उसे अटेंड भी कर रहे हैं। यानी पहले काम करने का तरीका और था, और सिर्फ इस एक साल ने, यानी एक साल के लॉकडाउन ने इस सारे सिस्टम को टोटली चेंज कर दिया। कैसे, क्या हुआ ऐसा? सोच के देखिए, जो पढ़ाई हमारे टाइम पे हुआ करती थी, आज की जनरेशन की वही स्टडीज, बेसिक वही है, लेकिन स्टडीज करने का जो तरीका है वो टोटली डिफरेंट है। यानी हर फील्ड में चेंज जरूरी है, और उस चेंज को अपनाने के लिए हमें रीलर्निंग चाहिए। बार बार समझना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा करें, क्या हम करंट सिचुएशन के हिसाब से अपने बिजनेस में कभी भी डाउनफॉल ना आने दे, हमेशा हमारा बिजनेस ग्रो, हमेशा ये बिजनेस हमारा अप एंड अप की सिचुएशन में रहे। लॉकडाउन ने हमें कुछ रूल्स बता दिए, कि लॉकडाउन ने हमें रियलाइज कराया है कि कुछ रूल्स हैं जो बिजनेस के हैं, जो चेंज करने होंगे जब से लॉकडाउन आया है। सोच के देखिए, जो टूल्स आप 2000 में यूज किया करते थे, जो टूल्स आप 1990 में, 1995, मतलब और पुराने पहले के टाइम पे चले जाइए, जब आप यूज किया करते थे, सोच के चलिए, क्या वही के वही टूल्स आज भी 2021 में यूज हो पा रहे हैं? सोच के देखिए, आपके पास 20 साल पहले घर में कौन सा टीवी हुआ करता था, और आज कौन सा टीवी है? 20 साल पहले, 15 साल पहले आपके पास कौन सा फोन होता था? वो कीपैड वाला, जिसपे आप टिक टिक बटन दबा के अपने फोन की इनकमिंग आउटगोइंग को करते थे। लेकिन आज आज सबके पास टच फोन होता है, सबके पास आपके पास मैकबुक आ गई है, आपके पास एप्पल आ गया है। चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमें उस चेंज को समझना भी पड़ेगा। तो लॉकडाउन ने हमें, इस नेटवर्क मार्केटिंग ने, के सारे रूल्स को चेंज कर दिया है, कि जो टूल से आप पहले बिजनेस किया करते थे, आज वो टूल उतने अच्छे से आपको सब सक्सेस नहीं देंगे। इसीलिए हमें अपने उन टूल्स के तरीकों को समझना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि और ऐसा भी नहीं है कि लॉकडाउन आया और वो परमानेंट बैठ गया, नहीं, वो आया और चला भी गया, और अब तो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये लॉकडाउन लास्ट सिचुएशन थी, जो बैड कंडीशन थी, बैड सिचुएशन थी, इसके बाद कभी ऐसी सिचुएशन फिर से नहीं खड़ी होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि टाइम हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहेगा, सेम नहीं रहेगा, कभी अच्छा है तो कभी बुरा भी रहेगा। तो यानी हमें हमेशा नए टूल्स को, नई टेक्नोलॉजीज को, जो हमारी करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग फिट बैठती हैं, उन्हें हमें सीखना है। मैं अपनी बात बताऊं तो 2020 में मैंने पहली बार इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई, क्योंकि उससे पहले नीड ही नहीं पड़ी। लेकिन जब घर पर टोटली बैठना पड़ गया, तो क्या हुआ, हर सोशल मीडिया पर अपने आप को पब्लिसाइज करना था। तो एक नई सोशल मीडिया मेरे सामने, मेरे कानों में पड़ी, कि इंस्टाग्राम भी बहुत अच्छा स्पेस है, जहां पर हम अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं, अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तो मैंने उसको सीखा। सोच के देखिए, उसके बिना पहले काम बहुत आराम से चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन ने एक रूल चेंज किया, कि अगर सोशल मीडिया पे आना है तो हर जगह आ जाओ, हर जगह छा जाओ। तो दैट मीन्स आपको नई नई टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। आपकी जो करंट, अभी जो आपकी परिस्थिति चल रही है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप में काम करना पड़ेगा। चेंज योर सेल्फ, अपने आप को चेंज करिए, अपनी एक्टिविटीज में चेंज करिए। पहले आप शायद जब फिजिकल प्लान्स दिया करते थे, तो आप शायद पूरे दिन में 3, 4, 5 से ज्यादा प्लान नहीं दे पाते थे। सोच के चलिए, आज हम यहाँ पर लगभग 400 लोग कनेक्टेड हैं एक ट्रेनिंग को अटेंड करने में। और पहले क्या होता था, हम पर्सन वन यानी 10, 12, 15, 20, 50 लोगों को ट्रेनिंग देते थे, और कभी कभी, वो भी महीने में कभी कभी। लेकिन आज हम हर रोज, विशाल सर
ने हमारे लिए 30 डेज का प्रोग्राम सेटअप कर दिया है। हर रोज 8 बजे आना है, अपनी पूरी टीम को कनेक्ट कराना है, यानी 400 लोगों को आप एक ही रूफ के नीचे आप कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज अ चेंज जो हमें एक्सेप्ट करना है। तो चेंज योर सेल्फ, चेंज योर एक्टिविटीज। यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन 2020 या 21 विदाउट द विद द टूल्स ऑफ 1990, यानी आप पुराने टूल से आप आज के नए जमाने में अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो फर्स्ट रूल इज रीलर्निंग। जो नई नई चीजें आती हैं, जो जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो जो नए टूल्स यूज होते हैं आज की डेट में, प्लान देने के लिए, मीटिंग देने के लिए, लोगों को ट्रैक करने के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, हर वो टूल को समझ लीजिए, उसे अंदर अपने अंदर उतार लीजिए कि वो रूल क्या कहता है, वो टूल क्या करता है, वो हमारी कैसे हेल्प करेगा हमारे हमें ऐसा। लेकिन ऐसी एक प्रॉब्लम क्या होती है, इंसान, हम जैसे ही इंसान होते हैं वो समझते नहीं है, सोचते कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, मेरा पिछला जो प्रोफाइल था ना वो बहुत अच्छा था, यानी मैं उसमें एक्सपर्ट था, मैं बिल्कुल टॉप चेयर पे था। लेकिन फ्रेंड्स, वो सिस्टम अलग था। आप जिस सिस्टम में आए हो वहां पे आपको आपको बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा पहले, क्योंकि आप, हो सकता है कि आप अपनी पिछली वाली प्रोफाइल में मास्टर हो, लेकिन ये सिस्टम आप शुरू कर रहे हैं, तो हर सिस्टम के कुछ रूल्स, कुछ चीजें होती हैं जो आपको बारीकियों से समझना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि अगर मुझे आगे बढ़ना है, अगर मुझे वही एक्सपर्टाइज यूज यहाँ करनी है, लेकिन कर सकते हो, लेकिन सिस्टम में कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेस है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो इट इज पॉसिबल ओनली when you are ready to forget your past knowledge and relearn the present skills. Every change brings new possibilities and opportunities. Exactly. आप जितना सीखेंगे, आप उतना नया नया अपने लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेंगे, ऑप्शंस क्रिएट होंगे आपके लिए। सो फ्रेंड्स, पहला रूल, रीलर्न। अब आप लोग यहाँ पर ये भी समझिएगा, अपने आप को खुद एनालिसिस किया कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा कि आप इन रूल्स को कितना परसेंटेज अपना पा रहे हो, यानी जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो रीलर्निंग पर काम करते हैं हर दिन। सोच के देखिएगा कि आपने लास्ट डे वो कौन सा था जब आपने रीलर्निंग करी थी। सेकेंड रूल हमारा रिकमेंडेशन, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। दैट इज, व्हाट इज दैट, मेन पार्ट क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का? दैट इज आवर प्रोडक्ट। हमारी जो कंपनी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कोई भी होगी, उसका जो कोर पार्ट क्या है, उसके प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट्स हैं तभी तो नेटवर्क मार्केटिंग है। हमारी जो नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज है वो प्रोडक्ट में ही तो डील करती हैं, तो यानी हमारा कोर है प्रोडक्ट्स। हमें करना क्या है? रिकमेंडेशन। नाउ व्हाट इज रिकमेंडेशन? रिकमेंडेशन क्या होती है, इसका मतलब क्या है? आप खुद यूज करो प्रोडक्ट को, उसे एक को शेयर करो। जब एक को शेयर करोगे वो भी यूज करेगा, वो भी आगे एक को शेयर करेगा, वो भी यूज करेगा, वो भी आगे एक को शेयर करेगा। ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आगे चलती रहेगी, चलती रहेगी। इट मीन्स व्हाट? आपने प्रोडक्ट को यूज किया, उसे शेयर किया एक को, अगर ये एक एक भी आगे बढ़ता चला गया तो आप सोच भी नहीं सकते, आप एक साल में लगभग 4000 से ऊपर लोगों को अपने साथ ये शेयरिंग के प्रोसेस में ले आओगे, और यही होता है रिकमेंडेशन। और सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पर है, इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा, कि जब भी आप प्रोडक्ट्स को शेयर करते हो, जब भी आप प्रोडक्ट्स को शेयर करते हो, बहुत एक्साइटेड होके शेयर करना, बहुत एक्टिवली, बहुत एग्रेसिवली, यानी ढीले ढाले शब्दों में नहीं, अरे ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, यूज करके देख मजा आएगा, नहीं। आपने इसी चीज को एडिफाई करना है, मैंने पता एक प्रोडक्ट यूज किया, मुझे बड़ा मजा आया, उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, उसके बेनिफिट्स इतने हैं ना, लाइक आई एम लविंग इट। लाइक आपने इतनी एडिफिकेशन करनी है उस शेयरिंग में, उस रिकमेंडेशन में, कि सामने वाला आपके फेस को देखकर, आपके वर्ड्स को देख के कहे कि वाह, यानी प्रोडक्ट में बात तो है जो इतने एक्साइटमेंट के साथ ये बता रहा है। तो लाइक आप जब भी किसी प्रोडक्ट को शेयर करोगे तो पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ आप उसको शेयर करोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी डाउन मत करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस आपका दिखेगा उतना ही कॉन्फिडेंस से वो पर्सन उसको खरीदेगा भी और उसे यूज भी करेगा। और जब वो उसे यूज कर रहा होगा ना, तो उसको आपकी वो शक्ल याद आ रही होगी, आपकी बातें याद आ रही होंगी, आपकी स्टेटमेंट्स याद आ रही होंगी कि आपने उस प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या बताया था। तो इसीलिए रिकमेंडेशन करो तो पूरे मन से करना, अदरवाइज अगर आपने बेमन रिकमेंडेशन किया तो डेफिनेटली 100% गारंटी दे रही हूँ वो प्रोडक्ट्स वो कभी पर्सन यूज नहीं करेगा।
अगर कंटिन्यूटी चाहिए कि वो आपके प्रोडक्ट को बार बार यूज करे, तो अपने रिकमेंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है कि एक जुनून है कि मेरे को शेयर करना, और सोच के चलेगा कि हाँ मेरा प्रोडक्ट शेयर होगा और डेफिनेटली वो मेरे को सुनेगा और मेरे डेफिनेटली वो मुझे ऑर्डर भी देगा। लाइक दिस इज द, क्योंकि प्रोडक्ट पे ही हमें काम करना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सो दिस शेयरिंग इज नोन एज अ रिकमेंडेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर कोई मेरी फ्रेंड है और अगर वो मुंबई में रहती है, तो मैंने उससे जस्ट एक क्वेश्चन पुट अप किया कि आपके मुंबई में कौन सा स्वीट शॉप सबसे ज्यादा फेमस है, तो उसने मुझे फटाफट से एक नाम बता दिया और मैंने वहां से जाके लाइक 20 kg की स्वीट्स परचेज कर ली। अब उस यहाँ पर क्या हुआ, यानी मैंने वहां जाके परचेज क्यों किया, क्योंकि उसने वहां की चीजों को यूज किया है, उसने टेस्ट किया हुआ है, उसे अच्छा लगा, उसने शेयर किया मुझे। यानी दिस इज रिकमेंडेशन। सिर्फ शेयरिंग करनी है फ्रेंड्स, शेयरिंग के टाइम पर हम बेचना नहीं करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सेल का प्रोपोर्शन कम होता है, लेकिन नेटवर्किंग से हमारा बिग अमाउंट आता है। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्क, यानी शेयरिंग ही हमारी रिकमेंडेशन है। थर्ड थर्ड रूल क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, दैट इज योर रीपर्चेज। रीपर्चेज का मतलब क्या है, बार बार खरीदना, बार बार खरीदना। यू शुड बी प्योर कस्टमर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज को शेयर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, लेकिन आपके पास खुद ही वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। यानी आप खुद कोई और प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और आप उस वेस्टीज के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, उसे शेयर कर रहे हो। नहीं, ऑनेस्टी ऑनेस्टी होनी चाहिए आपकी शेयरिंग में भी। यानी आप जिस चीज को शेयर कर रहे हो वो आपको खुद भी खरीदना है। आप प्योर कस्टमर होने चाहिए वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के। हाँ, जो सामान वेस्टीज में नहीं मिलता है डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से आएगा, लेकिन आपको खुद प्योर कस्टमर यहाँ पर बनना होगा। ये रूल है नेटवर्क मार्केटिंग का कि यू शुड बी प्योर कस्टमर। यूज दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को यूज करिए, खुद जानिए कि उसकी क्वालिटी क्या है, खुद जानिए कि उसके बेनिफिट्स क्या है, कितनी दिनों बाद उसके बेनिफिट्स रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि सप्लीमेंट्स ले रहे हैं हम, ये वाला कोई पर्टिकुलर सप्लीमेंट से कितने दिन में रिजल्ट देगा, आप कैसे बताओगे? अगर आप उसे खुद यूज करते होगे तो आप बहुत इजीली बता दोगे। यानी पिंपल्स के लिए क्या यूज करेंगे, तो अगर आपने किसी को रिकमेंड किया होगा या कभी आपको खुद से पिंपल हो रखे होंगे तो आप इजीली बता दोगे। यानी सोप क्या करता है, टूथपेस्ट क्या करता है, सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, ये यूज करने पे पता चलेंगे। दैट मीन्स आपको प्योर कस्टमर होना पड़ेगा, दैट मीन्स खुद भी यूज करना पड़ेगा। और जिस जगह पर आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, चाहे घर में, चाहे ऑफिस में, किसी भी पब्लिक प्लेस पर जहां पर आपके पास पब्लिक आती है, यानी विजिटर्स, आपसे लोग मिलते हैं, वहां पर आप अपने ओपन्ड प्रोडक्ट्स रखिए। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो अपनी टेबल के कॉर्नर पे एक छोटे से शेल्फ में अपने कुछ प्रोडक्ट्स को वहां रखिए, और वो सारे प्रोडक्ट ना फ्रेंड्स ओपन होने चाहिए, यानी आपके खुद के यूज वाले होने चाहिए। जैसे ही कोई आपके पास आए उसे वो खुला हुआ प्रोडक्ट आप दे सकते हो फॉर ट्राई। यानी आप जैसे अगर मेरे घर में आप आओगे तो मेरे घर में बिल्कुल सामने मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, तो आते जाते लोग जब उनको देखते हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन हो जाता है कि ये क्या चीज है, ये किस ब्रांड का, ये किस कंपनी का है। तो लाइक मेरे को तो मौका मिलना चाहिए और आई विल कि मैं उन्हें पूरी डिटेल बता देती हूँ। तो ये हमें कुछ चांसेस मिल सकते हैं ऐसे कि अगर हम अपने उस जगह पर प्रोडक्ट को रखें जहां पर हम मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, जहां पर हमारे साथ पब्लिक डीलिंग होती है। तो इसीलिए खुले हुए प्रोडक्ट रखो वहां पे जहां पर जिन्हें आप यूज कर रहे हो, बेसिकली जहां पर आप मैक्सिमम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। फोर्थ रूल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिटेल। हमारे बिजनेस में स्टेबिलिटी कब आएगी, सोच के देखिए। अगर बिजनेस को स्टेबल करना है तो उसका सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, बिजनेस में अगर स्टेबिलिटी चाहिए कि हर महीने मेरे 2000 पीवी हो ही होए, कोई पर्टिकुलर लाइन है आपके, उसमें हर महीने 2000 पीवी होने ही होने हैं, तो आपने क्या करना है, कुछ ऐसे लोगों का, यानी 20 लोगों का फॉर एग्जाम्पल आपने कस्टमर बेस बनाना है जो हर महीने आपको 100 पीवी का ऑर्डर दे ही दे। यानी आपको रिटेल, यानी यहाँ पर आपको एक लॉयल कस्टमर बेस बनाना है। और फ्रेंड, लॉयल कस्टमर बेस किसका होगा, हमारे उन ब्रांड्स प्रोडक्ट्स का जो हमारे यहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं और जिनसे उन्हें लोगों को अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। यानी आपने रेगुलर कस्टमर्स पर भी काम करना है जो बार बार आपसे चीजों की डिमांड करे, उन्हें खरीदे,
यूज करें, फिर खत्म हो जाए, फिर से डिमांड करें, यानी ये प्रोसेस चलता रहे। इससे आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आती रहेगी। सोच के चलिएगा, एक कंसेप्ट बना के चलिए कि मुझे 20 लोग अपने हर महीने स्टेबल करने ही करने हैं, जो एटलीस्ट काम करें ना करें बट वो कंजप्शन जरूर करें। रिकमेंड करिए अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स को, जिन पर आपको विश्वास है, जो आपने खुद ने यूज करे हुए हैं, जिनके बेनिफिट्स आपको पता है, चाहे वो आपके सप्लीमेंट्स रेंज में हो, चाहे वो आपके डेली नीड की रेंज में हो, बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स को जिस पर आपको विश्वास है, आप उनको रिकमेंड करिए। क्योंकि हमारा बिजनेस स्टेबल कैसे होगा? बाय कंज्यूम, बाय कंज्यूम, बाय कंज्यूम, यानी खरीदो, यूज करो, खत्म होंगे फिर खरीदो, यूज करो। इससे आपका जो है बिजनेस स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तो रिटेलिंग पार्ट भी जरूरी है। उसके बाद फिफ्थ रूल क्या है? फिफ्थ रूल है आपका रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट किसका? रिक्रूटमेंट उन लोगों का जो आपके साथ एज अ टीम आएगी, आपके साथ एज अ बिजनेस पार्टनर्स आएंगे। हो सकता है शुरू में वो सिर्फ कंज्यूमर्स हो सकता है शुरू में वो सिर्फ ट्राई कर रहे हो कि प्रोडक्ट कैसे हैं, बट लेटर ऑन कब वो कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाएं, बिजनेस ओनर्स बन जाएं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमें रिक्रूटमेंट करना है उन लोगों का जो करंटली बिजनेस पार्टनर बने या इन फ्यूचर बिजनेस पार्टनर बन जाएं। तो वो हर तरह के लोग हो सकते हैं जो सिर्फ कंज्यूमर बन रहे हैं, क्योंकि कौन कंज्यूमर कब खड़ा हो जाए ये पता नहीं चलेगा। आप मुझे देख सकते हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी सिर्फ कंज्यूमर बन के स्टार्ट किया था, बट धीरे 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 जब प्रोडक्ट समझ में आने लगे, फायदे दिखने लगे, तो हमने भी इस कंसेप्ट को डिटेल में समझा और आज आपके सामने हूँ एज अ बिजनेस ऑनर की तरह यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो कोई कंज्यूमर कब आगे बढ़ जाएगा, यू नेवर नो। हमेशा फोकस करिए पुराने कंज्यूमर पर भी और एज वेल एज न्यू कंज्यूमर के ऊपर भी। यानी कई बार हम एक गलती कर जाते हैं कि जब हमारे पास कुछ एक बल्क अमाउंट में लोग आ जाते हैं हमारी एज अ टीम, हम नए लोगों पर आगे बढ़ते ही नहीं है। अरे अब ये लोग आ गए हैं, अब ये लोग काम करेंगे, मेरा काम तो, मेरे को तो 1 लाख का चेक आ जाएगा। नहीं, आपको अपने नए कस्टमर पर भी फोकस करना है, क्योंकि आप लिमिटेड कमाने के लिए यहाँ नहीं आए हो। यहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड स्कोप है भाई। यहाँ पर 1 लाख नहीं, 1 लाख आज की डेट में इस बिजनेस के बारे में कहूँ तो 1 लाख बहुत छोटा अमाउंट है। आपको यहाँ पर कम से कम 5 से 6 लाख तक जाना ही जाना है, जिससे आप एक लग्जरी लाइफ निकाल सके। तो दैट मीन्स हमेशा फोकस करना है नए कस्टमर्स पर भी। पीपल, लोग क्या करते हैं, दे आर ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद फिर वो उनको भूल जाते हैं। उनको बिल्ड करिए, साथ में नए लोगों को पुशअप करिए। और आज की डेट में बताऊं क्या हो रहा है? आज की डेट में हर इंसान चाहता है कि उसके घर में जो भी सामान चाहिए, कितना अच्छा हो कि वो घर पर खुद चलकर आ जाए। यानी आज की डेट में हर इंसान ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस को प्रमोट करता है और उसे चाहता है अपनी लाइफ में। आज की, क्योंकि ऑर्डर प्लेस करने में कुछ भी सामान चाहिए, आप देखते होंगे, कुछ भी सामान चाहिए मार्केट में जाओगे तो आपको घर को मैनेज करना पड़ेगा, घर को लॉक लगाना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, तब आप घर से निकलोगे और सामान को खरीद कर लाओगे। लेकिन कितना अच्छा हो ना कि 5 मिनट में टिक 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 ऑनलाइन आपने ऑर्डर प्लेस किया और वो अगले दिन या सेम डे पर आपके घर में डिलीवर हो गया। यानी आज की डेट में लोग ऑनलाइन शॉपिंग को, ऑनलाइन बिजनेस को एक्सेप्ट करना शुरू हो चुके हैं। द constant personal sponsoring and new recruitment is the lifeline of business. Like that means क्या कि रिक्रूटमेंट में आपको पुराने कस्टमर और नए कस्टमर दोनों पर फोकस करना है। और आज की डेट में लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस सॉरी, ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑनलाइन बिजनेस दोनों के फायदे आपको और डिटेल में बताने हैं कि क्यों हम इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कैसे हम यहाँ पर अर्निंग भी कर सकते हैं। सिक्स्थ रूल है हमारा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या? रिलेशनशिप वो होते हैं जो क्या सिर्फ ब्लड, जो एक घर में लोग रहते हैं सिर्फ वही रिलेशनशिप होते हैं? नहीं, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ना, वो 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है। दैट इज, फर्स्ट इज योर सेल्स, सेकेंड इज योर रिलेशनशिप। जब हम किसी को कुछ प्रोडक्ट को सेल करते हैं या किसी प्रोडक्ट के बेनिफिट बताते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैंने उसको बेच दिया सामान, मैंने उसे बता दिया, उसने मुझे 100 पीवी का ऑर्डर दे दिया, मेरा बिजनेस खत्म, यानी यहाँ पर एंड हो गया। नहीं, दिस इज द बिगनिंग ऑफ योर प्रोसेस। हम सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि यार मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी, उसने मुझे 3-4 हजार का ऑर्डर दे दिया, अब उससे मैं अगले महीने बात करूं। नहीं फ्रेंड, नहीं, हमारा सेल जो है दैट इज नॉट अ एंड ऑफ योर प्रोसेस, दिस इज द बिगनिंग ऑफ योर प्रोसेस। कि लाइक कि आपको यहाँ पर आपका बिजनेस तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है,
यानी आपका असली काम तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि जैसे ही आपकी वो फ्रेंड आपका कस्टमर बनेगा, वो प्रोडक्ट को यूज करेगा, अब आप उसको आगे नेक्स्ट स्टेप बताओगे, उसका फीडबैक लोगे, फॉलो अप करोगे, जिन चीजों को लिया अब उससे अलग कुछ चीजों को बताओगे। इसके थ्रू क्या होगा, धीरे धीरे उसे कैशबैक दिखाओगे। इससे क्या होगा, वो कस्टमर से धीरे 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 अगर उसने 2-3 लोगों को भी शेयर करना शुरू कर दिया, समझ जाना आपका नेटवर्किंग शुरू हो गया है। क्योंकि जब हम सिर्फ सेल्स करते हैं तो वहां पर सिर्फ हम अपने मतलब की बात करते हैं, बट नेटवर्किंग में दो चीजें होना जरूरी है। तो नेटवर्किंग क्या है, बेसिकली सेल्स प्लस रिलेशनशिप। आपने सेल तो कर दिया, आपने बेच तो दिया सामान, लेकिन अगर आपने वहां पे रिलेशनशिप और बना दिया ना, तो समझ जाना ही और शी इज योर डायमंड, यानी वो आपका नेटवर्क मार्केटिंग में आपका बिजनेस पार्टनर बन चुका है। सेवेंथ रूल क्या है, बेसिकली रिटेंशन। रिटेंशन क्या है, बेसिकली किसी को संभाल के रखना, किसी को अपने साथ हमेशा के लिए बनाए रखना। होता है ना, एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग हमेशा उसी घर में रहे, मिलजुल कर रहे, ये सब चलता है, ये होता है रिटेंशन। बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस में आप काफी सारे लोगों की ज्वाइनिंग कराते हो। ज्वाइनिंग कराने के बाद कुछ लोग होते हैं जो ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो छोड़ के चले जाते हैं, आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, अपनी सेल्फ परचेज भी नहीं करते हैं। इट मीन्स क्या, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें यही तो देखना है। रिटेंशन मतलब जो एक बार हमारे बिजनेस में आ गया, जो एक बार हमारे बिजनेस में आ गया, हमारी टीम का पार्ट बन गया, अब उसे हमेशा हमारे बिजनेस में रहना है। ये कैसे होगा, ये होता है रिटेंशन, जो हमारे खुद से होगा। जनरली हम ये मिस्टेक कर जाते हैं कि हम ज्वाइनिंग तो करा लेते हैं, शुरू के 8-10 दिन उसको ठीक है टाइम दे देते हैं, सारा कंसेप्ट बता देते हैं, उसके बाद अब उसको सिर्फ क्या हो रहा है, उसको सिर्फ मीटिंग का लिंक दिया जा रहा है। ये लिंक है 8 बजे का, हर दिन तुम्हें आना है, एक बार बता दिया, अगले दिन से बस वॉच करेंगे कि वो 8 बजे कनेक्टेड है या नहीं है, उसका नाम उसका स्क्रीन पे देखते रहेंगे, क्या वो कनेक्टेड है, क्या वो कनेक्टेड है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उससे कहेंगे भी कुछ नहीं, बस अरे ये नहीं करेगा काम, मतलब खुद से ही ये सारी चीजें अपने आप चलती रहती हैं आपके दिमाग में। सोच के देखिए, अगर कोई पर्सन आपके साथ आया है, बिजनेस करने आया है, उसे वेस्टीज का एबीसी भी नहीं पता, उसे अगर आप रिटेन करना चाहते हो तो आपको उसके साथ तब तक रहना है जब तक वो बिल्कुल आपकी डुप्लीकेट ना बन जाए। तो आपको रीजन ढूंढना है, अगर लोग आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बाद वो लीव कर रहे हैं, चाहे वो 1 साल के बाद लीव करे, आपको मैंने कहा ना, जब तक आप उसको रिटेन करने का प्रोसेस करते रहोगे, जब तक वो बिल्कुल आपके जैसा ना बन जाए, आपकी कॉपी बन के ना निकल के आ जाए। तो रिटेन पीपल, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो बिजनेस मेट्स हो, आप उनको रिटेन करिए। और रिटेन किससे होता है, हमारा पीछे वाला स्टेप, रिलेशनशिप से। सिर्फ रिलेशनशिप एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप इस बिजनेस में एक स्टेबिलिटी ला सकते हो। काफी लोग एक स्टेटमेंट सुनते होंगे काफी लोगों के थ्रू, या खुद भी कभी सोचा होगा अपने मन में कि ये बिजनेस ना लोगों को जोड़ने का है। फ्रेंड्स, ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का है, ये आप लोगों ने कभी सुना होगा या खुद भी बोला होगा, लेकिन मैं आपको इसकी रियलिटी बताती हूँ। ये मिथ है कि ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का है। एक्चुअल में ये बिजनेस लोगों से जुड़ने का है। यानी आप सिर्फ लोगों को जोड़ो यहाँ पर नहीं, आपको यहाँ पर लोगों से जुड़ना है बेसिकली। तो यानी अगर कोई आपके साथ आ रहा है बड़ी उम्मीदों से, बड़े बड़े ड्रीम्स लेके, इच्छाओं को लेके, तो आपको उनको अपने साथ एक रिलेशनशिप में बांधना है, जिससे वो हर आने वाली प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को आपके साथ शेयर करें। और जैसे ही आपके सामने रिजेक्शन शेयर होगा, आप उनको सॉल्व करोगे और आपका हो जाएगा उस पर्सन के साथ एक बॉन्ड, और रिटेंशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो रिटेन करने के लिए आप क्या करोगे, उसको हेल्प करोगे हर टाइम पर, जब जब उसको चाहिए। हर टाइम पर हेल्प करने के लिए आप क्या करोगे, कनेक्टिविटी। आप उसके साथ हमेशा कनेक्ट रहोगे, चाहे फोन के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, जिस भी मीडियम के थ्रू आप कनेक्ट रह सकते हो। टूल्स को यूज करिए, जितने भी, जैसे जूम पर हम पर्सनल प्लानिंग्स करते हैं लोगों के साथ, पर्सनल फोन के थ्रू करते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, लाइक ये सारे टूल्स हैं हमारे पास। सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, कंपनी की जितनी भी सिस्टम होता है, यानी कंपनी की जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं या सेमिनार्स है, कोई भी इवेंट है, उनके साथ उनको कनेक्ट कराइए। लेकिन कनेक्ट कराने के लिए सिर्फ बोलना नहीं है, आपको भी कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो मंकी सी मंकी डू वाला काम है। जैसा आप करोगे, जैसा आप दिखाओगे, वैसा ही सामने वाला आपको देखेगा और उसे फॉलो भी करेगा। अगर आप मीटिंग की इंपॉर्टेंस नहीं बता रहे हो,
ऑब्वियसली सामने वाला भी मीटिंग की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेगा। तो रिटेंशन में आपको जो करवाना है सामने से, वो पहले खुद करना होगा। 8th पॉइंट, रीएक्टिवेट, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो लोग आपके साथ आते तो बड़े जोश से हैं, काफी सारे लोग आपके साथ आते तो बड़े जोश से हैं कि हाँ ये बिजनेस बहुत आसान है, ये मैं करूंगा, मैं तो आग लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तो अब धमाका कर दूंगा, लाइक इस तरह की जो स्टेटमेंट आती हैं, वो शुरू में जब आती हैं लेकिन प्रोडक्टिव कुछ नहीं है, लेकिन वो करते कुछ नहीं है, ऐसा यानी वो शुरू में बड़े जोश से एनर्जी से आ रहे हैं लेकिन अब वो एक्टिव भी नहीं है, इवन वो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, आपको सोच भी नहीं रहे हैं, बिजनेस तो सोचने की दूर की बात। यानी हमें उन लोगों को, यानी कुछ ना कुछ ऐसा रीजन रहा होगा जिसकी वजह से उनका वो जो जोश था, वो जो एनर्जी थी वो डाउन हुई होगी, वो जोश ठंडा हो गया होगा। तो यानी जिन्होंने बड़े उम्मीदों से, बड़े जोश से इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आज वो एक्टिव क्यों नहीं है, इस पर एक बार रीथिंक करना है, हमें फिर से सोचना है, और उनसे सोचने के बाद उनसे मिलना है या फिर फोन पे बात करनी है, किसी भी तरीके से उनके साथ कनेक्ट होना है और उनको रियलाइज कराना है कुछ। क्या रियलाइज कराओगे? हमें रियलाइज कराना है आज की करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन क्या चल रही है? लॉकडाउन ने हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरी हमारी कंट्री में, हमारी पूरी लाइफ में बहुत तरीके से चेंजेस लेकर आए हैं, और वो चेंजेस आपको उसको रियलाइज कराने हैं। सोच के देख फ्रेंड कि लॉकडाउन से पहले क्या सिचुएशन तेरी लाइफ की थी और लॉकडाउन के बाद क्या सिचुएशन तेरी लाइफ की है। उसको बताओ कि पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्या है। क्या एक सोर्स ऑफ इनकम पर पूरी जिंदगी बिताना चाहोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक सोर्स ऑफ इनकम के साथ हम एक एक सेफर मोड में नहीं चल रहे, हम एक रिस्क पार्ट अपना अप्लाई कर रहे हैं? वाई? यानी हमें उन्हें रियलाइज कराना है, एंड सबसे पहला रियलाइजेशन ये भी कराना है कि वो रीजन याद करो, वो आपने जो सोचा था कि मुझे इस वजह से वेस्टीज को ज्वाइन करना है, क्या वो रीजन पूरा हो गया? क्या वो रीजन आप भूल गए? यानी आपको ये रियलाइजेशन करानी है कि जिस उम्मीद से, जिस सपने को लेके आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, वो बिजनेस, वो सपना, वो कब पूरा हो, क्या वो पूरा हो चुका है? अगर वो पूरा नहीं हुआ है तो व्हाई आर यू नॉट एक्टिव? तो आप एक्टिव क्यों नहीं हो? तो उन्हें रीएक्टिवेट कराना है। जितने भी आपके नेटवर्क में पुराने लोग हैं जो आपकी टीम का कभी पार्ट बने थे, उनको फिर से कॉल करिए, उनको फिर से समझाइए कि पैसिव इनकम की पावर क्या है और इस बिजनेस को कैसे रन करना है। उन्हें हर टाइम पर उनको रियलाइजेशन कराइए। 9th रूल नेटवर्क मार्केटिंग का, 9th रूल, राइट स्टार्ट फॉर द न्यू एसोसिएट्स। यानी जैसे ही आपकी टीम में कोई आता है, वो आपकी टीम में वेस्टीज को देख के नहीं आ रहा। अब आप कहोगे ये क्या बोला आपने कि वेस्टीज को देख के जो आ रहा है? नहीं, वो आपके साथ वेस्टीज में आ रहा है, लेकिन वो वेस्टीज को देख के नहीं आ रहा है, वो आपको देख के आ रहा है बेसिकली। उसे तो वेस्टीज अभी पता ही नहीं ना, वो तो आप बताओगे उन्हें कि क्या है ये वेस्टीज। तो यानी जिसको अभी कुछ पता ही नहीं है, तो उसको सब कुछ समझाना किसने है? आपने। तो जैसे ही आपके साथ कोई नया पर्सन आता है, उसे ए टू जेड तक आपने ही सारा कुछ बताना है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलिए, जब बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है तो उसे नहीं पता उसकी क्लास कौन सी है, उसे नहीं पता उसकी सीट कौन सी है, उसे नहीं पता टीचर कौन सी आएगी, उसे नहीं पता असेंबली कहाँ होती है, उसे नहीं पता कौन सी बुक कब खोलनी है, बैग कहाँ रखना है, लंच कब करना है, उसे कुछ भी नहीं पता। कौन बताता है? जो वहां पर उसको सिखाने के लिए खड़ा है, जिसके विश्वास के ऊपर पेरेंट्स बच्चों को स्कूल पर छोड़ देते हैं। लाइक दैट यहाँ पर भी जब भी कोई ज्वाइनिंग आप करते हो अपने बिजनेस में, वो एक चाइल्ड की तरह है और आप उसके पेरेंट की तरह हो। तो उस चाइल्ड को आपने हर स्टेप बताना है, कैसे कैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। यानी हर नए पर्सन जो आपकी टीम का पार्ट बनना के लिए राजी हुए हैं, रेडी हो चुके हैं, आईडी एक्टिवेट हो चुकी है, अब आपने उनको एक गुड स्टार्ट देना है, एक राइट डायरेक्शन देनी है कि कैसे आप धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। उनको राइट बुक्स बताइए, उनको ये मत करिए कि आप बुक रीडिंग करनी है, आप बताओ कि कौन सी बुक रीडिंग करनी है। उन्हें क्या पता, वो तो कॉमिक्स भी पढ़ के बैठ जाएंगे। नहीं, हमें उन्हें बताना है कि कौन सी बुक सही है, कौन सी बुक नहीं है, सही नहीं है, कौन सी वीडियोस देखनी है, क्योंकि यूट्यूब तो भरमार है वीडियोस का। कौन सी एग्जैक्ट वीडियो है जो हम यहाँ पर देखेंगे? उनको चैनल्स के नाम बताइए कि वेस्टीज का ऑफिशियल चैनल है वो देखना है, कुछ एक लीडर्स की चैनल्स देखने हैं, यानी सिर्फ वही चैनल्स बताइए, अदरवाइज वो कुछ भी देख सकता है। उन्हें ट्रेनिंग्स के साथ कनेक्ट कराइए, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, लाइक जैसे अभी हमारा गो क्राउन मीट हुआ था, आप इन चीजों को एडिफाई कीजिए, उनके बारे में बताइए, हर कहीं कहाँ उन्हें जाना है, किससे उन्हें मिलना है, किससे बात करनी है,
ये हर चीज आपको बतानी पड़ेगी। उन्हें सारी इंफॉर्मेशन दो जो उन्हें चाहिए, जो एक बिगनर को चाहिए, जो उन्हें समझनी चाहिए, क्योंकि आप उनसे पहले इस बिजनेस में आ चुके हो। आप उस लेवल पर नहीं हो जिस लेवल पर वो अभी खड़े हैं। आप उनसे 10 कदम आगे हो, इसीलिए जितना आपने सीख लिया है आप उनको उतना सिखा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको खुद नहीं आता है, अभी तक आप खुद कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर आप खुद अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप अपने अपलाइन से ये सारे काम करा सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो। तो गिव ऑल इन्फॉर्मेशन दे नीड एल्स दे फाइंड। वो कहाँ से ढूंढेंगे? वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन आप कुछ बता नहीं रहे हो, तो वो क्या करेंगे? वो अपनी सर्चिंग गूगल पर करेंगे। सोच के देखिए गूगल पर क्या मिलता है। गूगल पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलता है, यानी वो गूगल पर करेंगे या अपने आसपास के लोगों से बात करेंगे, और क्या होगा? नेगेटिव होगा और वो बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। अब आप ही सोचेंगे नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि इंसान, ये ह्यूमन नेचर है फ्रेंड्स, कि जब हमारे सामने दो दो बातें होती हैं, एक तेरी मेरी वाली, एक उल्टी सीधी वाली, और एक हमारी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और एक मतलब की बात, लेकिन इंसान हमेशा उल्टी पुल्टी बातों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो इसीलिए आप जिसको बिजनेस में लेकर आए हो उसको खुद से डायरेक्ट करो, उसे खुद से गाइड करो कि क्या तुम्हें अब करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंस्टेड की वो कहीं और पर अपनी सर्चिंग को एंड करे। एंड द 10th रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं किया, सारे रूल कर लिए ना 1 to 9, अगर ये नहीं किया तो आपके बिजनेस में सक्सेस मुश्किल हो जाएगी बहुत। अपने बिजनेस को रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने का मतलब समझते हैं? पिछले महीने जो हुआ उसको लिखिए, अपनी डायरी बनाइए, उस डायरी पर अपनी सारी बिजनेस की फिगर्स लिखिए। फिगर्स मतलब नंबर्स, यानी हमारा ग्रुप पीवी कितना था, हमारा खुद का सेल्फ पीवी कितना था, हमारा टोटल पीवी कितना था। हमारी अगर 6 लाइन ओपन हो रखी है तो 6 लाइनों में किस लाइन से कितना बिजनेस हुआ आप लिख दीजिए। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन, हर लाइन का टोटल पीवी कितना था, हर लाइन का, यानी पूरे आपने क्यूमुलेटिव पीवी लिखा इस मंथ का, यानी पिछले महीने का, और हर लाइन का आपने टोटल बिजनेस लिखा। फिर उसे उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए नेक्स्ट मंथ की। आप इस प्लानिंग को 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। यानी अगर आपने सोचा है कि मुझे इस बार 6000 पीवी का बिजनेस करना है फर्स्ट लाइन से, तो उसकी प्लानिंग करिए कि 6000 पीवी एक दिन में नहीं आएंगे। उसकी प्लानिंग करिए कि मुझे अपने महीने को 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए, कि इन 4 पार्ट्स में जो मैंने डिवाइड किया है, यानी 1500, 1500, 1500, 1500, इस हिसाब से, यानी 6000 को 4 पार्ट्स में बांट के इतना पीवी मेरा इस वीक में हो जाएगा। यानी आपको एक 1 पोर्शन ऑफ द मंथ में वो कंप्लीट करना ही करना है। उसकी प्लानिंग करिए, कितने लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, कितने लोग नए ज्वाइन कराने पड़ेंगे, जो हमारे बिजनेस माइंडेड पीपल है हमारी लाइंस के अंदर, उनको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। यानी आपको अपना बिजनेस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी आप अपने हर पॉइंट वॉल्यूम को रिकॉर्ड करिए, चाहे वो खुद का सेल्फ पीवी हो, चाहे वो टोटल पीवी हो, चाहे वो क्यूमुलेटिव पीवी हो, चाहे वो ग्रुप पीवी हो, हर लाइन का आपको पीवी वॉल्यूम आपको लिखना है डायरी के ऊपर, और नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से ही करनी है। अपने महीने को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो और हर बार क्लोजिंग करो। यानी जैसे हम कहते हैं कि 2 तारीख से महीना शुरू हुआ, तो अपने 7 तारीख को आप एक मीटिंग करिए अपनी टीम के साथ, अपनी क्लोजिंग करिए, खुद से क्लोजिंग करिए कि मैंने इन दिनों में जो मैंने सोचा था क्या वो उतना बिजनेस हुआ। अगर नहीं हुआ तो सोच चलिए कि वो अगले अगले पोर्शन पे आपका बर्डन आ जाएगा। तो इस तरीके से प्लानिंग करिए कि बिल्कुल एक्यूरेट चलना चाहिए। आप चेक करिए अपनी टीम को, ये रिकॉर्ड है आपका बिजनेस, आप चेक करिए कि कल मैंने जूम सेशन लिया था या अटेंड करने के लिए कहा था टीम में, कितने लोग आ गए, कितने लोग नहीं आए, जो नहीं आए वो क्यों नहीं आए, उनसे रीजन पूछिए। आज जो सेशन चल रहा है, आज मैंने सबको कहा था अटेंड करो, कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, ये आपको चेकिंग हर बार करनी पड़ेगी। प्लान करिए अपने प्रेजेंटेशन को, यानी जो प्लान प्रेजेंटेशन आप देते हो, जिसमें आप प्लान शो देते हो नए लोगों को, कितने लोग रेडी हो गए हैं वो प्लान दिखाने के लिए। जो लोग रेडी नहीं हुए हैं, जो भी लर्निंग स्टेज में है, उनको सपोर्ट करिए, उनके साथ प्रैक्टिस सेशन करिए ताकि वो भी आपकी तरह प्लान शो दे सके। रिव्यू मीटिंग करिए, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिव्यू मीटिंग करिए। आपकी टीम आपकी तरह प्लानिंग शायद नहीं कर पाती होगी, आप खुद उनके साथ बैठिए, उनकी प्लानिंग करवाइए, उनके साथ एक मॉनिटरिंग पॉइंट रखिए कि आप इस तरीके से काम करो। हर बार हर हफ्ते हम एक रिव्यू मीटिंग करेंगे कि इस हफ्ते जो आपने काम किया वो अकॉर्डिंगली करा या नहीं करा, क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या चैलेंजेस आए, उनको सॉल्व करिए। प्लानिंग्स करिए हर बार, क्योंकि जो हम स्टार्टिंग में प्लानिंग करते हैं मंथ के, वो प्लानिंग पूरे महीने बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं चलती है। हर बार हर दिन हर 2 दिन के बाद उसको हमें
शफल करना पड़ता है, उसे चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द लाइक कुछ भी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। यानी प्लानिंग के सेशंस लीजिए, अपने लीडर्स के साथ अलग से सेशन लीजिए, क्योंकि द पॉइंट इज वट एवर गेट्स मॉनिटर गेट्स इम्प्रूव। जिसको आप मॉनिटरिंग करेंगे, जिस पॉइंट पर अपना फोकस करेंगे, उसे बार बार चेक करेंगे, वो उतना ही निखरता चला जाएगा, वो उतना ही इम्प्रूव होता चला जाएगा। दीज आर द 10 रूल्स, जो 10 रूल हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग के। अगर आपने ये 10 रूल अपने इस बिजनेस में अप्लाई कर लिए और इनको डुप्लीकेट करवा दिए अपनी टीम में, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस चलेगा नहीं, वो दौड़ेगा। यानी वो इतना तेज भागेगा कि आप उसे रोक भी नहीं पाओगे, संभाले नहीं संभलेगा। और असल में हम चाहते भी यही है कि हमारा बिजनेस दौड़े, हमारा बिजनेस इतना दौड़े कि हमारे पास हर चीज वो हो जो हमने इस बिजनेस को शुरू करने से पहले हमने अपने माइंड में डाली थी। तो थैंक यू ऑल, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू विशाल सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ओवर टू यू सर। Thank you so much, Bharti ji. Thank you so much. And due to some network issue, विशाल सर अभी कनेक्टेड नहीं है, बट मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस 30 डेज फाउंडेशन प्रोग्राम में बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग दी। और दोस्तों, आपने आज बहुत सारे पॉइंट्स नोट करे होंगे और आपको उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा भी लगा होगा। और मैं ये यकीन मानता हूँ कि अगर आपने ये पॉइंट सारे अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस में फॉलो अप कर लिए, तो आप बहुत जल्दी बहुत ही बड़ी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, आप सबको पता है हम 30 डेज फाउंडेशन प्रोग्राम में नए नए ट्रेनर्स, नए नए टॉपिक्स रोज लेकर आ रहे हैं और आपकी टीम्स को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कराइए और कनेक्ट करा के यहाँ से एजुकेशन का पार्ट बनिए। जो हमारे सीनियर्स हैं मिस्टर लोकेश सेठी जी, विशाल सर और सतपाल अधाना सर और अश्विनी सर, ये जो बेहतरीन और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे ग्रुप में, वो आपके लिए नई ट्रेनिंग्स लेकर आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन भारती मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सेशन किया। एंड विशाल सर इज कनेक्टेड नाउ। विशाल सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो ओवर टू यू। इशू है क्योंकि मैं कर रहा हूँ, वापस भी कर तो बहुत ही अच्छा सेशन किया, बहुत ही बेहतरीन सेशन। एंड आज मेरे पहली बढ़िया ओरेटर, बहुत ही बढ़िया स्पीकर, एक बहुत बड़ी बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे भी ऐसे सेशन आप करते। मैं ऑडिबल हूँ? सर आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। तो मैं इसी के साथ में मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा भारती मैम, आपको बहुत अच्छा आपने कंडक्ट किया। और आज भी उम्मीद कर रही है कि आपसे और हम लोग सपोर्ट लेते रहेंगे, आगे भी आपको मौका मिलता रहेगा और अच्छे सेशन करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर कि आज मुझे आपने बोलने का मौका दिया। डेफिनेटली मैं अपने सेशंस और भी देती रहूंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। पार्टिसिपेंट